हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की फोर्थ की क्लास में हिंदी में आज का टॉपिक है कि जब मैं पढ़ता था। इस पार्ट में बताया गया है कि गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रेरक प्रसंगों के बारे में बताया गया है उसमें। और इसमें बताया गया है कि कैसे हम जो है गांधी जी के बारे में बताया गया है उसमें। देखिए, मेरे पिता करमचंद गांधी जो थे वो क्या थे? वो राजकोट के दीवान थे। क्या थे बच्चों, बताइए? वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय थे। क्या थे? सत्यप्रिय थे, साहसी थे और क्या थे? उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे, हमेशा वो न्याय रास्ते पर चलते थे और हमेशा न्याय करते थे। मेरी माता पिता का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। किसी विचारों की महिला थी? वो धार्मिक विचारों की महिला थी। वे पूजा पाठ किए बिना पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। वो क्या करती थी? क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो क्या करती थी? पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। 2 अक्टूबर सन 1869 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था जन्म उनका? देखिए, 2 अक्टूबर पर जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में है। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र सिर्फ कितने वर्ष थी? 7 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी जब वो पोरबंदर गए? पोरबंदर से जब पिताजी जब राजकोट गए थे तब उस समय महात्मा गांधी की उम्र कितनी थी? 7 वर्ष की थी। पाठशाला से फिर अपर स्कूल में और वहां से हाई स्कूल में गया। मुझे ये याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला। उन्हें कहा कि शायद ही मैंने अपने स्कूल टाइम में किसी भी बच्चे से कभी भी या किसी भी शिक्षक से कभी झूठ बोला हूँ। मैं बहुत संकोची था। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या था? संकोची स्वभाव का था। एक बार पिताजी श्रवण भक्ति मित्र भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। क्या पढ़ा? किताब खरीद करके लेके आए मेरे लिए, किसी श्रवण मित्र भक्ति की, कि उनकी कैसे माता पिता की भक्ति थी। ये एक किताब खरीद करके लेके आए उनके पढ़ने के लिए। उन दिनों 22 फुट में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। हमेशा क्या होते थे उस समय? 22 फुट चलता था, 22 फुट में आते थे। वहां पर क्या दिखाते थे? तस्वीर दिखाया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को गरीबी पर हटाकर ले जाने वाले ले जाने वाले ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा था। किसका चित्र देखा था मैंने? श्रवण कुमार का चित्र देखा था। इन बातों का मेरे मन में बहुत क्या हुआ? प्रभाव पड़ा। मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। किसके तरह बनूंगा? श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। क्या देखा? कौन सा नाटक देखा? सत्यवादी हरिश्चंद्र जो नाटक था उसको भी मैंने देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। मुझे क्या होती? बार बार मैं उस नाटक को देखने की इच्छा करता कि मैं बार बार उस नाटक को देखूं।
को देखो, और तभी मैंने अन्य माता पिता को भेदी पर बैठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे क्या बहुत प्रभाव पड़ा और मन ही मन मैंने तय किया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा, यानी उन्हीं की तरह, श्रवण कुमार की तरह ही मैं आलोचित कर बनूंगा। ऐसे ही मैं भी अपने माता पिता की सेवा करूंगा, उनको यात्रा कराऊंगा। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक को देखा। उस नाटक को तो मुझे बार बार देखने की इच्छा होती रही। हरिश्चंद्र के सपने आते, बार बार मैंने मन में ये बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बने, क्यों नहीं बने, क्यों कि जैसे क्यों नहीं बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितने भी मुझे कष्ट हो, कितनी भी समस्याएं आए सामने, लेकिन मैं सत्य के मार्ग पर हमेशा चलूंगा। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। मैंने ये सुना था, किसमें सुना था? किताबों में सुना था। मैंने किताबों में सुना था, पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना जो है वो क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल दी। मैंने किताबों में सुना था कि सुबह सैर करना बहुत अच्छी आदत होती है, तो मैंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया और मैंने सैर की आदत, एक आदत सी डाल ली मैंने कि मुझे सैर पटा करना ही है, मुझे सैर करना ही है। और मैं सैर जो है सुबह सैर करने की आदत डाल दी। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। जैसे जैसे मैं सुबह टहलने की आदत, सैर करने की आदत में थी, वैसे वैसे क्या हुआ, वो एक मेरी आदत जैसी बन गई। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा कि एक भूल मैंने की थी जिसकी सजा मुझे आज तक मिल रही है। पढ़ाई में अच्छे होने की जरूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं आज तक पा रहा हूँ पढ़ाई में अक्सर हमेशा अच्छे जो अंक हैं, अच्छे अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं है। ये गलत क्या है, विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा है। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत क्या हुआ था, पछताया रहा। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। क्या है? अधूरे अक्षर जो हैं वो क्या है, ये जो अधूरे अक्षर हैं वो की निशानी है। गलत विचार मेरे मन में आया और मैं इंग्लैंड बचा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत क्या हो गया, पछताने लगा। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, जो मुझे लग रहे थे कि ये गलत है, तो उसमें मैंने क्या किया, आगे चलकर मैंने उन अक्षरों को, उन चीजों को सुधारने की कोशिश की या प्रयत्न किया। परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। जब घड़ा कच्चा होता है तब हम उसको देते हैं उसमें, लेकिन जब वो पक जाता है घड़ा तो उसमें करने में बहुत टाइम लगता है। शिक्षा एक जरूरी अंग है। क्या है? हमारे जीवन में जो है सुलेख जो है वो ना एक हरा सुलेख शिक्षा एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। क्या करना चाहिए? चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है तब यही अक्षर लिखना सीखे तो उससे अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। क्या होता है कि चित्रकला सीखना जो है बहुत जरूरी है। जब यह अक्षर लिखना सीखे तो वह अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। हमेशा क्या करता था, मैं अपने आचरण के, कैसा मेरा आचरण है, मैं उस पर हमेशा ध्यान देता था, उस और मैं ज्यादा
ध्यान देता था। इसलिए यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर जाते। अगर मैं उनमें से कोई गलतियां करता तो क्या होता, मेरी आंखों में जो है आंसू भर आते, आंसू निकल आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिससे के लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो ये मेरे लिए है। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहता, या मेरे हाथों से कोई ऐसा गलत काम ना हो जिससे कि मुझे पछताना पड़े पड़े और मुझे शिक्षक जो है वो दंड दे। तो ये मेरे लिए आया था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार पड़ी थी। मुझे याद है कि मुझे एक बार जो है क्या हुआ था, मार खानी पड़ी थी, मुझे मारा गया था। मुझे मार का दुख ना था, मुझे उस मार का दुख नहीं था, पर दंड का पात्र समझा गया। मुझे दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बड़ा दुख था। ये बात पहली या दूसरी कक्षा की है। जब मैं 1 या 2 में पढ़ता था, पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ता था, तो मुझे एक बार मुझे मारा गया, लेकिन मुझे उस दंड का पछतावा आज भी है। दूसरी बात, 7वीं कक्षा में, जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, तब उस समय हेड मास्टर बड़ा अनुशासन रखते थे। मास्टर थे वो, जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था तब जो वहाँ के हेड मास्टर थे वो बहुत शासन रखते थे बच्चों पर। फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। अनुशासन रखने के बावजूद भी वो सबके प्रिय थे, वो सबके प्रिय थे। वो हमेशा जो है गलत विचार लिए वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम करवाते थे। उनका अनुशासन तो बहुत था, लेकिन वो जो भी काम करते वो अनुशासित रह करके काम करते और कार्य करवाते और दूसरों से भी अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा कहते। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया थे, यानी व्यायाम करना और क्रिकेट खेलना उन्होंने बड़ी कक्षाओं के लिए अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीजों में ना लगता, मैं कभी पसंद नहीं करता था क्रिकेट खेलना और व्यायाम करना। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं। इतना होने के बावजूद भी मैं कभी क्रिकेट खेलने वहां नहीं गया और मैं कभी भी वहां पर क्या फुटबॉल खेलने नहीं गया, व्यायाम करने नहीं गया। वहां ना जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। मुझे बहुत संकोच लगता था वहां व्यायाम छांव में जाना और खेल के मैदान में जाना। जब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी, उस समय मेरे मन में गलत विचार घर की ये किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षक के साथ कोई भी संबंध नहीं है। व्यायाम का जो है वो शिक्षा के साथ भी कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा मेरा विचार था। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है और व्यायाम करना भी जरूरी है, लेकिन मैं पहले उस चीज को नहीं समझता था। मेरे लिए व्यायाम करना और बॉल खेलना, क्योंकि मैं उसमें मुझे अरुचि थी, मैं उसको पसंद नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ा होता गया, जैसे जैसे मेरे में समझ आती गई, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है और खेलना भी बहुत जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। हमेशा ये था कि मैं कैसे पिताजी की सेवा करूं, कैसे उनको स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। जैसे ही स्कूल बंद होता, स्कूल की छुट्टी होती, तो मैं सीधे घर जाता और अपने पिताजी की क्या करता, सेवा करता, अपने पिताजी की सेवा करता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का क्या कर दिया, प्रार्थना पत्र दिया, पर हेड मास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। मैंने उसपे एक लेटर लिख दिया, यानी प्रार्थना पत्र लिखा कि मुझे नहीं करना है। एक शनिवार का स्कूल सुबह का था, शाम को घर 4 बजे व्यायाम के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि स्कूल जो था
एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, यानी सुबह स्कूल जो था, शनिवार का जो स्कूल था वो सुबह था और क्लास लेने कब जाना पड़ता था, शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे हमें व्यायाम कक्षा में जाना पड़ता था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता ना चला, यानी मुझे नहीं मालूम था कि उस समय मेरे पास घड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो मुझे, और आकाश में बादल होने के कारण जो है मुझे समय का पता न लगा, क्योंकि पहले क्या होता था, जब घड़ी नहीं रहती थी तो धूप देखते थे, उससे पता लगाते, समय का पता लगाते थे। लेकिन अब घड़ी होने के कारण व्यक्ति टाइम जो है इसे देखता है और उसके हिसाब से चलता है। आकाश में बादल थे, पता न चला, बादलों में धोखा खा गया, तब जब पहुंचा तब सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझे कारण पूछा गया, मैंने जो बात थी बता दी कि मैं किस कारण से वहां पर नहीं पहुंच पाया, वहां ना पहुंचने का मेरा क्या कारण था। मैंने पिताजी पहुंचा, जब पहुंचा तो सब क्या हो गए, जा चुके थे। दूसरे दिन उससे कारण पूछा गया, मैंने जो बात बता दी, उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ही याद नहीं कितना दंड देना पड़ा, यानी कि मैं जब समय पर वहां नहीं पहुंचा तो मुझे दूसरे दिन क्या दंड दिया गया, 1 आना या 2 आना जो है उसमें के रूप में, दंड के रूप में देना पड़ा। मैं उठा जूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ कि मैंने सच्चाई बताई, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे मेरे पर दंड लगाया, 1 या 2 पैसा जो है वो लगाया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सच्चाई बोलने पर भी उन्होंने मेरे ऊपर दंड दिया, मुझे दंड दिया। मैं झूठा नहीं हूँ, ये कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी कि मैं क्यों नहीं समय से पहुंच पाया, क्योंकि मेरे पास उस समय घड़ी नहीं थी और जो आकाश में बादल होने के कारण मुझे समय का भी पता न लगा, इस कारण से मैं वहां पर समय पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन तभी मुझे मेरी सुनी नहीं गई और मुझे दंड दिया गया, एक या 2 ना दंड के रूप में दिया जाए। मैं कैसे अपने जो है झूठ को मैं साबित करूं, कैसे सही साबित करूं, कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया, यानी कोई भी मेरी सुनने वाला नहीं था। बाद में मैं समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए, यानी हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाने वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। इनकी दृष्टि से सभी मनुष्य मनुष्य एक परमात्मा की संतान है और बराबर है, एक जैसे हैं, यानी एक जैसे समान है, सभी एक जैसे समान सभी हैं। इस प्रकार उन्होंने जात पात, ऊंच नीच या धर्म के आधार पर किसी जाने वाले को भेद को व्यर्थ बताया, यानी उन्होंने जाति और पात पे ने बताया कि कैसे इसमें जो है हम रह सकते हैं। आप इसको देखिए बच्चों कि इसमें शब्द शब्द क्या है, तो आपको कुछ करना है, अपनी नोटबुक पे नोट करना है, लेसन डालना है। लेसन के बाद इसमें शब्द लिखने हैं। दीवार यानी मंत्री, इसके बाद बैगडी, बैगडी बैगडी यानी क्या होता है, कावर, कावर या देखिए यहाँ पर कावर, बैगडी को हम क्या कहते हैं, कावर क्या कहते हैं, कावर कहते हैं। इसके बाद देखिए हर को क्या थी, राजा थी,
प्राचीन राजवंशी राजा, एक राजा। इसके बाद जो है आचरण, आचरण, आचरण यानी चरित्र या व्यवहार। किया हुआ है, इसमें दीवान दिया है, दीवान यानी मंत्री, और दहंगी यानी कावड़ या तराजू के समान कंधे पर रखकर सामान ढोने का एक साधन। इसके बाद है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र क्या है? अयोध्या की प्राचीन राजवंश की एक राजा जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। और आचरण, आचरण चरित्र या व्यवहार, चरित्र या व्यवहार। इसके बाद है विघ्न, बाधा, बाधा, अड़चन। क्या होगा? बाधा या अड़चन। विरोध, किसी चीज का विरोध करना, यानी किसी चीज में बाधा आ जाना। इसके बाद है दंड। दंड क्या होता है? दंड यानी सजा। दंड यानी क्या होती है? दंड यानी सजा। इसके बाद है असावधान यानी लापरवाह। और सावधान, क्या होता है? लापरवाह। क्या होगा? लापरवाह। असमर्थ, असहनीय, असहनीय। सिद्ध करना, सिद्ध करना यानी किसी चीज को प्रमाणित करना। सिद्ध करना यानी किसी चीज को प्रमाणित करना। करना यानी किसी चीज को प्रमाणित करना। अनिवार्य, अनिवार्य यानी आवश्यक या जरूरी। आवश्यक या जरूरी। आवश्यक या जरूरी। अनुशासन, शासन यानी होता है नियंत्रण, नियंत्रण। ये होता है अनुशासन। शासन यानी क्या होता है? नियंत्रण या नियमबद्ध। आचरण, आचरण क्या कहते हैं? अनुशासन। इसके बाद है अरुचि, अरुचि।
अनुष्ठा। यहाँ पर देखिए दीवान, दीवान मंत्री, मेहंदी कांवर, इसके बाद हरिश्चंद्र एक राजा थे, उसके बाद आचरण यानी चरित्र, व्यवहार, विधि यानी बाधा, अड़चन या विरोध, दंड, दंड यानी सजा, असावधान यानी लापरवाह, असहनीय, फिर सिद्ध करना यानी उसको क्या करना, प्रमाणित करना, चीज को क्या करना, प्रमाणित करना, अनिवार्य, अनिवार्य यानी आवश्यक या जरूरी, आवश्यक या जरूरी, इसके बाद अनुशासन यानी नियंत्रण, नियंत्रण, आचरण, इसके बाद अरुचि का अनिच्छा। अब ये देखिए यहाँ पर गांधी जी के पिता राजकोट थे, क्या थे, राजकोट के क्या थे, क्या इसमें क्या रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यहाँ पर गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। गांधी जी ने सेहत को अच्छा माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि सैर करने से क्या होती है, शरीर मजबूत हो जाता है। क्या होता है, शरीर जो है वो क्या होता है, मजबूत होता है शरीर। और इसके बाद सुलेख के विषय में जी के क्या विचार थे कि सुलेख जो है वो क्या करना चाहिए, सुलेख के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर दिया है कि शर्त में जरूरी नहीं कि ये गलत विचार मेरे मन में आए, मैंने आगे चलकर तो उन्होंने कहा कि सुलेख के बारे में कहा कि सुलेख कैसे लिखना चाहिए और सुलेख से क्या होता है, अक्षर में सुधार होता है। मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया कि मुझे क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। व्यायाम और खेल के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे, पहले उन्होंने सोचा कि ये सब बेकार की चीजें हैं, इससे क्या है कोई मतलब नहीं है, शिक्षा और खेल से उसका और स्वास्थ्य से उसका कोई मतलब नहीं है। मैं मन मार कर रह गया इस कथन, क्यों कहा, क्योंकि मेरी जो है मैंने सच बोलना चाहा, मुझे सच का जो है क्या किया, मैंने सच्चाई बताई कि मैं किस कारण से वहां पर मैं नहीं आ पाया व्यायाम क्लास में, हाँ, लेकिन तभी भी मुझे दंडित किया गया, तो मैं अपना मन मार कर रह गया। गांधी जी राजकोट के थे, क्या थे, राजकोट के दीवान थे। गांधी जी ने बहुत कैसे थे, संकोची किस्म के थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक से गांधी जी को प्रेरणा मिली, किसकी बोली, वादी होने की। गांधी जी बहुत ध्यान देते थे अच्छे आचरण पर भी, सही शब्द बनाइए, सत्यवादी चंद मातृ पितृभक्ति, रमण कुमार राष्ट्रपिता, करण राष्ट्र जो थे महात्मा गांधी, राजकोट के दीवान चंद गांधी। यहाँ पर फिर ये इसमें दिया हुआ है, शब्दों को सही लिखना है, शुद्ध करना है। श्रवण, पितृभक्ति, हरिश्चंद्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंग्लैंड, गण, पितृभक्ति, पृथ्वी, ग्रह और फिर इसका शुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। देखिए दिया हुआ है, अनुशासन, अपूर्ण, अरे, सुलेख, सिद्ध, परिचर्चा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दिए वाक्यों को, जो पिता का भक्त हो उसे क्या कहते हैं, पितृभक्त। क्या कहते हैं उसे, पितृभक्त कहते हैं। इस वाक्यांश के लिए पितृ
भक्त एक शब्द का ही प्रयोग किया गया है। और आगे देखिए, जो देश का भक्त हो उसे क्या कहते हैं? देशभक्त। उसे क्या कहते हैं? देशभक्त कहते हैं। फिर है, जो राष्ट्र का भक्त हो उसे राष्ट्रभक्त कहते हैं। जिसका कोई ना हो उसको क्या कहते हैं? अनाथ। जिसके हृदय में दया ना हो, जिसे सत्य प्यारा हो, सत्य प्रिय, सत्य के लिए आग्रह त्याग्रह। फिर ध्यान दीजिए, दिया हुआ है ध्यान, बालक बालिका, दादा दादी, पुत्र पिता, पुत्र का पुत्री, नाना नानी, ये सब आ की शब्दों से पुरुष जात का तथा स्तंभवा में शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है। जिन प्राणियों वस्तुओं में पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसे लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से प्राणी वस्तु का पुरुष, जिन शब्द से प्राणी वस्तु का उस जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, भाई, पुत्र, ला। स्त्री, जिस शब्द में प्राणी वस्तु वस्तु की स्त्री जाति के होने का क्या होता है? बोध होता है, उसे स्त्री कहते हैं। जैसे और ली। निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बदलिए। मैं पढ़ता हूँ, ये क्या है? पुल्लिंग है। तो हम जब इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो क्या होगा? मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ती हूँ। तुम लिखते हो, तुम लिखती हो। सोनू दौड़ता है, सुनती है। राधे खेलता है, खेलती है। वे चलते हैं, वे चलती है। निम्नलिखित गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। वे राजकोट पढ़ने गए। उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था कि घूमना लाभकारी होता है। उन्होंने क्या किताबों में क्या पढ़ा था? पुस्तकों में क्या पढ़ा था? कि घूमना जो है वो लाभकारी है। वे सत्यप्रिय थे। गांधी जी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनना चाहते थे। वे दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखते तो स्वयं भी वैसे लिखने का प्रयास करते। यानी दूसरे को देखते कि सुंदर सुंदर उन्होंने लिखा है, मोती जैसा लिखा है, तो वो भी उसको लिखने का प्रयास करते, कोशिश करते। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, लिखने शब्दों को संज्ञा और सर्वनाम में लिखना है। धर्म संज्ञा शब्द में एक लगाकर, जैसे धार्मिक, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और सामाजिक। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर अपने विषय में लिखिए। अपना आपको नाम लिखना है, उसके बाद आप कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, जगह का नाम लिखना है। आप अपने माता पिता का नाम लिखिए कि आपके पिताजी का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, क्या आपके कोई भाई बहन है, अगर है तो उनका नाम लिखना है। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्लास लिखनी है। आपका विद्यालय कैसा है, किस तरह का बना हुआ है, आपको क्या काम अच्छा लगता है, काम करते हैं ना, उनमें से भी कौन सा काम जो है आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में बताना है। और आपकी रुचियां क्या क्या हैं, आप किस किस चीज में रुचि रखते हैं, आपको क्या क्या अच्छा लगता है, क्या करने में अच्छा लगता है, कौन सी रुचि है जो आपको अच्छी लगती है। तो बच्चों, आपको ये क्लास पढ़नी है और इसमें पढ़ करके उसमें जो है इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है और इसे लर्न करके आना है। बाकी जो है बाद में कल जो है बाकी टॉपिक पे बात होगी, उससे एक्सरसाइज कल कराएंगे। थैंक यू बच्चों।